आज 4 महीने से हिंदुस्तान, महाराष्ट्र और पूरा जग और साथ साथ में मालेगांव शहर भी और नासिक डिस्ट्रिक्ट भी कोविड पेशेंटों की वजह से पूरी तरह से उलझे हुए हैं। ये अलग बात है कि मालेगांव शहर के अंदर उसकी पेशेंटों की कमी आ गई। आज बहुत 60 से 70 पेशेंट मालेगांव के अंदर कम ज़्यादा बस इसी तरीके से चल रहा है पूरे शहर में, मालेगांव कॉरपोरेशन हद में। लेकिन ऐसा अगर हमारा शहर भी अगर जिला हो जाता, डिस्ट्रिक्ट बन जाता, और हमारी कम से कम ये 30-35 वर्षों की डिमांड मालेगांव के वासियों की, मालेगांव की जनता की, मालेगांव के सभी पक्षों के लोगों की डिमांड है। आज मैं गुजारिश करूंगा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को और हमारे शहर के मंत्री महोदय दादा भूसे जी को, जो अगर उन्होंने दिल पे ले लिया और महाराष्ट्र सरकार ने अगर दिल पे ले लिया, मैं नहीं समझता हूँ कि मालेगांव शहर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। कोई भी जब एक नया शहर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता तो मेरे हिसाब से 500 कोटी 1000 कोटी लगता है। लेकिन यहाँ पे मेरा हिसाब से सिर्फ कलेक्टर ऑफिस आना, कमिश्नर ऑफिस आना, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, हाँ, इतना ही काम बाकी है। एक तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की सब सुविधा है। जैसे सार्वजनिक हॉस्पिटल है, अगर डिस्ट्रिक्ट हो गया तो सिविल हॉस्पिटल का उसको नाम आ जाएगा। आज हमारे कॉरपोरेशन की वो ताकत नहीं थी कि कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकती थी, लेकिन फिर भी हमारे कॉरपोरेशन की ओर से भी जितना खर्चा किया गया, मैं समझता हूँ कि कलेक्टर साहब तरफ से जो पैसा कॉरपोरेशन को आया, शायद मेरी मालूमात के हिसाब से इसमें 20 लाख रुपया कोविड के ऊपर खर्चा करने के लिए आया। जो कुछ खर्चा हुआ है वो कॉरपोरेशन ने उठाया। आज अगर हमारा शहर भी अगर डिस्ट्रिक्ट होता, जिस तरीके से नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए डीपीडीसी का 4 कोटी रुपया पड़ा हुआ है, जिसमें से 100 कोटी कोविड पेशेंटों के ऊपर, कोविड काम के ऊपर खर्च करने का कलेक्टर साहब को पावर है, अधिकार है। इसी तरीके से अगर हमारा शहर भी अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो आज हमारे शहर में भी कलेक्टर होते, हमारे का भी डीपीडीसी का पैसा रहता, हमको भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अगर बन जाया होता तो उसको भी एक अधिकार रहता कि भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकते थे। लेकिन फिर भी जितनी महानगर पालिका की ताकत रही, जबकि कम बजट वाली महानगर पालिका है, इनकम सोर्स भी कॉरपोरेशन मालेगांव का कम है, उसके बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे आशा वर्करों ने, हमारे कॉरपोरेशन के सभी जिम्मेदारों ने, सभी नगर सेवकों ने, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर के इसके अंदर काम किया। और साथ साथ में जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बोलो या प्राइवेट डॉक्टरों ने बोलो या कॉरपोरेशन के अली अकबर और हमारा वाडिया दवाखाने के डॉक्टर्स नर्सेज बोलो, इन लोगों ने, सफाई कामगारों ने, वालमैनों ने जो ढंग से मालेगांव शहर के अंदर काम किया, कहीं कहीं तो वालमैनों को, सफाई कामगारों को, कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ वालों को डंडे भी खाना पड़े, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जज्बात, जोश को कम नहीं किया और शहर के अंदर काम करते रहे, है ना। और आज मालेगांव शहर के अंदर अगर कोविड पेशेंट कम हुए तो ये मालेगांव शहर के कॉरपोरेशन के अधिकारी, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ में तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेज, तमाम आशा वर्कर बहनें, इन लोगों ने और ऑफिस के स्टाफ के लोगों ने रात को 1-1 2-2 बजे तक बैठ के काम किया। लॉकडाउन होने के बाद भी कम भले ही लोग आते थे यहाँ पे, स्टाफ के लोग, कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी अच्छे ढंग से काम हुआ। और इसीलिए आज जो नाम मालेगांव शहर का पहले स्टार्ट में इस तरीके से गूंजा था कि मालेगांव शहर के अंदर जो ढंग से कोविड पेशेंट निकल रहे थे, पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे थे, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरी सभी घबराहट हमारे शहर से हो गई थी। कोई बोलता था इधर के लोग इधर आने मत दो, कोई बोलता था उधर के लोग इधर आने मत दो। लेकिन उसके बाद भी ये जंग मालेगांव वासियों ने, मालेगांव की जनता ने, मालेगांव के तमाम
प्रशासन के अधिकारियों ने, शासन के अधिकारियों ने, मंत्रियों के दौरे हुए, आरोग्य मंत्री के, पालक मंत्री के, शहर के मंत्री के। लेकिन आज अल्लाह का बड़ा करम है, करम है, करम है कि अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने कोई ऐसे लोगों की, ऐसे बंदे की दुआ कबूल किया और ये कोविड पेशेंट मालेगांव शहर में कम हुए। मैं फिर लोगों से गुजारिश करूँगा, जिस तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में हमारे शहरवासी डिस्टेंस से रहते थे, डिस्टेंस से बैठते थे, मास्क लगा के घूमते थे, या कहीं जाते थे तो मास्क लगा के जाते थे। आज ये अलग बात है, हमारे लोगों के अंदर का भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। हम ये समझ रहे हैं कि मालेगांव शहर से बीमारी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ रोज का आंकड़ा अगर देखा जाए, कुल मिला के रहता, लेकिन 60, 65, 68, 55, 56 इस तरीके से रहता है। अच्छा है, कम वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको आज भी सावध रहने की ज़रूरत है। ऐसी मालेगांव की जनता से मेरी अपील है। इस कोरोना महामारी में जो मालेगांव शहर में जिस तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ा और जो तकलीफ़ का सामना मालेगांव शहर वासियों को, मालेगांव ताल्लुके की आवाम को करना पड़ा, ये आज हम लोगों को अब सोचने का मुकाम है। इसके ऊपर हम लोगों को ये बात सोचना पड़ेगी कि किस वजह से इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मेरा जाती तौर पर ये मानना है कि महामारी में कंट्रोल करने के लिए कोरोना वायरस को मालेगांव शहर के अंदर यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही एक ऐसी अदारा था जो यहाँ की यंत्रणा ने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर काम किया और कंट्रोल करने के अंदर बहुत हद तक कामयाब हुए। लेकिन अगर हम लोग बाकी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर रोजाना कलेक्टर को 100 किलोमीटर का सफर तय करके मालेगांव शहर आना पड़ता था। जिला एसपी को मालेगांव शहर के अंदर रोजाना आना पड़ता था। उप संचालक आरोग्य, सिविल सर्जन को भी नासिक से मालेगांव शहर रोजाना आना पड़ता था। और बाकी जो डिपार्टमेंट है उन लोगों को भी मालेगांव शहर के अंदर आकर बाकायदा यहाँ पर सर्वे करना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था कंट्रोल करने के लिए। और एक वक्त तो ऐसा आया जब कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो हुकूमत महाराष्ट्र को पंकज आसिया साहब आईएएस ऑफिसर को ऑब्जर्वर बनाकर मालेगांव शहर के अंदर भेजना पड़ा। आवाम और पुलिस के बीच के अंदर तालमेल होना चाहिए, इसके लिए गृह मंत्रालय को महाराष्ट्र हुकूमत के सुनील कड़ासने साहब को मालेगांव शहर भेजना पड़ा। यानी अगर हम लोग देखा जाए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एडिशनल एसपी मालेगांव शहर पुलिस ही मालेगांव शहर के अंदर कंट्रोल करने के अंदर थी। बाकी सभी ऑफिसरान को नासिक से मालेगांव शहर अप डाउन करना पड़ता। यहां तक कि नासिक जिले के पालक मंत्री छगन भुजबल साहब को भी मालेगांव शहर के अंदर आना पड़ा, यहां मीटिंग लेना पड़ा। अगर हम देखें तो मैं समझता हूं कि जो मालेगांव शहर की बरसों से जो डिमांड है, अगर मालेगांव शहर बहुत पहले जिला हो जाता तो ये सभी ऑफिसरान यहां पर होते, कलेक्टर यहां होता, सिविल सर्जन होता, जिला एसपी होते, उप संचालक होता और कोई कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। पालक मंत्री यहां पर होते जिले के। तो मैं समझता हूं कि जो बरस की हमारी डिमांड है, महाराष्ट्र हुकूमत ने, मैं समझता हूं अब मालेगांव शहर को जिला डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमको तकलीफ का सामना करना पड़ा, ये तो अल्लाह का बहुत एहसान और करम रहा कि मुश्तरका जद्दोजहद जो हमारी रही प्रशासन और पॉलिटिकल लोगों की, समाजी संस्थाओं की, इन लोगों की वजह से
डॉक्टरों की वजह से कंट्रोल के अंदर कोरोना वायरस हुआ। लेकिन अब हम लोग बहुत ज़्यादा लड़ने की अब क्षमता मैं समझता हूँ मालेगांव शहर के डिपार्टमेंट में नहीं है। उसका एक ही पर्याय है और वह है मालेगांव शहर ज़िला। और अब मालेगांव शहर को ज़िला हुकूमत ने डिक्लेयर करना चाहिए। इस तरीके की मेरी अपनी राय है और मैं ज़रूर सिर्फ आपके चैनल के ज़रिए राय पेश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात को लॉकडाउन मुकम्मल जब खत्म हो जाएगा तो मैं हुकूमत तक ये बात को पहुँचाऊँगा और ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर ज़िला होना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ वाद हो सकता है, कोई तालुका हमारे में शामिल नहीं होना चाहता, कोई तालुका होना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि हमने नंदुरबार ज़िला देखा, हमने धुलिया ज़िला हमारे सामने है कि 4 तालुके के ऊपर भी ज़िला बना है। तो हमारे मालेगांव ये इतराफ़ के अंदर ऐसे बड़े शहर है छोटे छोटे जो उनको हम तालुका डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे 4-5 तालुके मिलाकर हमारा माइनॉरिटी शहर जो है बहुत बड़ा पॉपुलेशन का है और यहाँ से अब बहुत हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ पर जुड़े रोज़ाना आते हैं काम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब मालेगांव शहर को ज़िला डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये मेरी अपनी डिमांड हुकूमत से रहेगी।